बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खैरपुर नाथन शाह से। भट्टा मजदूरों के हाथों में प्ले कार्ड उठाए प्रेस क्लब खैरपुर नाथन शाह पर एहतजाज किया और फलक शगाफ नारेबाजी भी की। दौरान एहतजाज मजदूरों ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करते हैं, लेकिन भट्टे मालकान हमको मजदूरी की दिहाड़ी उजरत दुरुस्त नहीं देते। एहतजाज करने पर भट्टा मालकान ने हम पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। सारा दिन मजदूरी करते हैं, उजरत दुरुस्त नहीं दी जाती, जिसके बायस हमारे घर के अखराजात मुकम्मल नहीं होते। मजदूरों ने आला काम से भुट्टे की मजदूरी की दिहाड़ी का दाम दुरुस्त करके दायरा झूठा मुकदमा खत्म करने के लिए इंसाफ का मुतालबा कर दिया। शाहीन इकबाल, ब्यूरो चीफ, जिला बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। चा बागर वाले को में ये वाकया पेश आया है। फखर शाह मीडिया वालों को ये बयान दिया था, मैं गली से गुजर रहा था जो कि 5 या 10 लड़कों ने मुझे रोककर मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, जो कि अहले मोहल्ला का कहना है। अजहर सबको गालियां देता है। फखर शाह ने मोहल्ला वालों को कहा मेरी जान बचाओ, लेकिन किसी ने भी इस लड़ाई को नहीं रोका। दोनों ने एक दूसरे को खंजर मारे। हमने 15 पर कॉल की, जो 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचे, जो कि लोगों ने पुलिस वालों को खंजर दिया। पुलिस ने खंजर बरामद किया और थाना सिटी बी डिवीजन ले गए। मेरी डीपीओ मुस्तफर बुज़दार से दरख्वास्त है, फखर शाह को इंसाफ दिलवाया जाए। पुलिस ने खंजर बरामद किया है, थाना सिटी बी डिवीजन ले गए। मेरी डीपीओ मुस्तफर बुज़दार से दरख्वास्त है, फखर शाह को इंसाफ दिलाया जाए। आपका मेजबान शाहीन इकबाल, ब्यूरो चीफ, जिला बहावलनगर। आपको इस वीडियो में दिखाते हैं ये सारा वाकया। तेना कौन लड़ा? 15 तो 20 मिनट मैनू मारते रहे। कौन? ਇੱਥੇ ਮੱਲੇ ਦੇ 5-7 ਮੁੰਡੇ। की ना है? हेलो अरे ये क्या यार पांडे पुंडे कोई और कोई ਇੱਥੇ ਯਾਰ की मारा तेनू? ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀ। 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ ज्यादा मसला ਮੇਨ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। कितने कितने छुरी बजी है तेरे? मैंने बयान ही कर दिया। ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। पता नहीं कौन। तू कितने रहना है? ਫੈਸਲ ਕਲੋਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। जिला बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। चाह बागड़ वाला को में आए हुए हैं, जो कि दिन दिहाड़े ज्यादती का वकूआ पेश आया है। दिन दिहाड़े 4-5 लड़कों ने खंजर मारे हैं, जो कि पूछते हैं भाई से बात करते हैं ये सारा वाकया क्यों पेश आया, कहाँ के रहने वाले हो, बताएं जी। मैं फैसल कॉलोनी का रहने वाला हूँ, बावल नगर फैसल कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती की है। ये 8-10 लड़के थे। इस दुकान के अंदर से इन्होंने औजार उठाए हैं। किसी के हाथ में रंज था, किसी के हाथ में छुरी थी। इन्होंने मुझे मारा है, बिला वजह मेरे साथ ज़्यादती की है इन्होंने। पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं, 2 घंटे हो गए हैं। 15 पे कॉलें की हैं, पुलिस नहीं आ रही। मुझे इंसाफ चाहिए, लिहाजा मैंने इल्तिजा की है कि मुझे इंसाफ चाहिए। आपको कितने जनों ने मारा है, आप पहचान सकते हैं उनको? मैं बिल्कुल पहचान सकता हूँ। तकरीबन 10 लड़के थे जिन लोगों ने मुझे मारा है। जो कि आपको बताते हैं, ये कह रहे हैं हमने 15 पे कॉल किया, जो कि पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। ये दिन दहाड़े सारा वाकया पेश आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप यहाँ क्या करने आए थे, यहाँ से गुजर रहे थे? मैं गुजर रहा था, ये सिटी बावलनगर का रेशी हूँ मैं। ये मेरी राह से गुजर रहा है, डेली गुजरता हूँ यहाँ से। सिर्फ आगे रिक्शा खड़ा हुआ था, जिस वजह से मैंने ब्रेक लगाई है। ये मुझे कह रहे थे कि आप इधर क्यों खड़े हो। मैंने कहा सामने सब बंद है, रिक्शा खड़ा है, इस वजह से खड़ा हूँ। एक लड़के ने चाबी निकाल ली, दूसरे ने गिरबान पकड़ लिया, इसके बाद मारना शुरू कर दिया। नाम की होता? नाम नहीं जानता मैं, सिर्फ पहचान सकता हूँ। आपकी ए भाई ये तू फोटो लवन आया है? ए आया जी, तू फोटो लवन इंद जेब थैली आई, 2 बंदे होर नाल है। मजरी राही वाली गड़ी मुड़न लगा, मेरे हथे कैनी आई, कैनी विच वजी है, ये डिग पिया। मैं इन्हू आख्या थले लै, ये थले लै पिया। ये थले लत्था है ते उथों इन्हें मेरा गिरबान फाड़ लिया। इन्हें कड्डा खंजर रखे, तू मैनू नहीं जानना है। इहदे कोल खंजर आ, इन्हें मेरे सिरे ठोके, फिर आ उंगल दी वाड़ दित्ती सू ते सारा कुछ हैगा अपने को बरूद। हाँ जी, भाई तेनू पता नहीं, जो आपने सुना, जो आपने अहले मोहल्ला ने देखा, ये लेने आया है
یا نہیں لینے آیا. آپ اب اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہ پورٹل لینے آیا ہے, ان کا کام تھا, انہوں نے 15 پہ کال کرنی تھی, پولیس کو اطلاع دینی تھی. یہ کام نہیں ہے خنجر مارنے. صادق آباد کے شہر احمد پور لمحہ میں رضائے مصطفیٰ کونسل کے زیر اہتمام مرکزی جامعہ امام مسجد میں اجلاس کوارڈینیٹر رضائے مصطفیٰ کونسل ممبر تحصیل امن کمیٹی صادق آباد غلام عباس بھٹی کی میزبانی میں منعقد کیا گیا. اجلاس میں رانا مسعود مجید خان, سید خالد محمود بخاری مری اور سید مظاہر الحسین گیلانی سمیت علماء کرام نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے مشتاق احمد سومرو کی اس رپورٹ میں. صادق آباد کے شہر احمد پور لمحہ میں رضائے مصطفیٰ کونسل کے زیر اہتمام مرکزی جامع مسجد میں کوارڈینیٹر رضائے مصطفیٰ کونسل و ممبر تحصیل امن کمیٹی غلام عباس بھٹی کی میزبانی میں اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں رانا مسعود مجید خان, سید خالد محمود بخاری, سید مطہر الحسن گیلانی سمیت اہل سنت مکتبہ فکر کے علماء کرام, تنظیمات کے نمائندگان اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالانہ پروگرامز کے میزبانوں نے شرکت کی. اجلاس میں یہ طے پایا کہ ماہ سفر المظفر میں یوم امام احمد رضا, یوم شہادت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی حسب سابق منایا جائے گا, جبکہ رضائے مصطفیٰ کونسل کے شیڈول کے تحت ربیع الاول شریف کے 30 روزہ محافل جوش و جذبہ سے سرشار اشاقان شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کریں گے. اس موقع پر ممبر تحصیل امن کمیٹی صادق آباد غلام عباس بھٹی اویسی نے ترتیب وار ماہ ربیع الاول کے تمام پروگرامز کی تفصیل اجلاس میں بتایا. آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. خبر شامل کرتے ہیں میہر سے. میہر میں پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی, گندگی اور دیگر مسائل کے خلاف سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی جانب سے بلدیہ آفس کے باہر بھوک ہڑتال. تفصیلات کے مطابق سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی جانب سے سکندر سوڈر, ڈاکٹر برکت جتوئی, عبدالحمید سومرو کی قیادت میں بلدیہ آفس کے باہر بھوک ہڑتال کیمپ لگائی. بھوک ہڑتالی کیمپ میں نوجوان شہری اتحاد سول سوسائٹی اور شہریوں نے شرکت کی. رہنماؤں کا کہنا تھا سی ایم او بلدیہ میہر کرپٹ ترین آفیسر ہے, سوشل میڈیا پر بول رہا ہے شہر کو پیرس بنا دیا, سارا شہر تو گندگی کا ڈھیر بن گیا, شکایت پر کوئی سنتا ہی نہیں. شہر میں کروڑوں کی مالیت سے بنا واٹر پلانٹ غیر فعال ہے. شہری صاف پانی کے لیے ترس رہے ہیں, پیسوں پر پانی خریدنے پر مجبور ہیں. میہر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور گندگی ختم کی جائے, ورنہ احتجاجی تحریک چلائی جائے گی. تھانہ چوچک کی حدود میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنی کرائم فائٹر ٹیم کے ساتھ ہمہ وقت تیار رہوں گا. علاقہ بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت ایکشن پلان تیار کر لیا ہے. تمام لوگوں کے لیے اپنے دفتر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. ان کی جائز شکایات کا فوری ازالہ کریں گے. ٹاؤٹ مافیا کا تھانہ میں داخلہ بند ہے. تھانہ چوچک میں جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس اور صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا ضروری ہے. صحافیوں کے تعاون کے بغیر جرائم کا خاتمہ کسی صورت ممکن نہیں. شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا کر کے انہیں پولیس پر اعتماد کروانے میں مدد ملتی ہے. ان خیالات کا اظہار نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او تھانہ چوچک سوار خان نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کے دوران کیا. انہوں نے کہا کہ ماتحت عملہ کو سختی سے ہدایت جاری کر رکھی ہے کہ تھانہ آنے والے ہر مظلوم سے خوش اخلاقی سے پیش آئے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی. ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے ضلع بھر میں بینرز پینافلیکس آویزاں کی گئی ہیں. ٹریفک کے حادثات کا واحد حل ٹریفک قوانین پر عمل کرنا ہے. ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے شہری ان قوانین پر عمل کریں. ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب سہیل اختر سکھیرا اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں ضلع اوکاڑہ میں عوام الناس کو ٹریفک قوانین کے متعلق آگاہی کے سلسلے میں ضلع بھر میں بینرز پینافلیکس آویزاں کی گئی ہیں. روڈ یوزر ٹریفک قوانین کو جانتے ہوئے ان قوانین پر عمل کریں تاکہ ٹریفک حادثے سے بچا جا سکے. ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر انعام الحق نے مزید بتایا کہ ڈرائیونگ اسکول میں بھی بینرز پینافلیکس آویزاں کی گئی ہیں تاکہ ڈرائیونگ کورس کے لیے آنے والے اسٹوڈنٹس ڈرائیونگ کورس کے ساتھ ساتھ ٹریفک قوانین کے متعلق بھی آگاہی حاصل کر سکیں. ون ویلنگ جان لیوا کھیل ہے. دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال کرنا چاہیے. خبر شامل کرتے ہیں بھکی سے, جہاں سینئر صحافی روزنامہ انصاف لاہور ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے بیورو چیف محمد عمران عثمانی کا پنجاب پریس کلب ڈسٹرکٹ باڈی شیخوپورہ میں باضابطہ شمولیت کا اعلان.
मोहम्मद इमरान उस्मानी ने डिस्ट्रिक्ट बॉडी शेखुपुरा के अहदेदारान के एजाज में डिनर पार्टी का एहतमाम किया। डिनर पार्टी के इस मौके पर पंजाब प्रेस क्लब के जिले सदर आमिर महमूद खान, जनरल सेक्रेटरी मलिक खालिद महमूद, सीनियर नायब सदर मलिक नसीर, नायब सदर खालिद हुसैन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आबिद खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी सुल्तान टीपू, फाइनेंस सेक्रेटरी ताहिर सैयद चीमा, ऑफिस सेक्रेटरी मलिक मुदस्सिर, एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद रियाज और जमात इस्लामी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, जिनमें मोहम्मद अरशद कम्बो, यूनियन कौंसल गाजी, मियां अदनान, जनरल सेक्रेटरी PP 142, अब्दुल गफ्फार जमाल गार्डन शेखुपुरा, मलिक नसार PP 141, चौधरी आशिक वर्क, नौजवान सहाफ़ी हाकिफ हमीद, शेख उसामा, इब्राहिम आसिफ मौजूद थे। डिनर पार्टी में मोहम्मद इमरान उस्मानी ने बाज़ाब्ता पंजाब प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट बॉडी शेखुपुरा में शमूलियत का ऐलान करते हुए इस बात का अज़म करते हुए कहा कि मीडिया रियासत का चौथा स्तून है और मैं बतौर जर्नलिस्ट अपनी मुस्तक़िल सहाफ़ाना खिदमात पंजाब प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से मिलकर अंजाम दूंगा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सदर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आरिफ खान संधेला ने कहा है कि नून लीग ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो कर्जे लिए इन्हें मुल्की दरीना मसाइल के हल पर ईमानदारी से खर्च किया। मुल्क में मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील यकीनी बनाई जिससे अंधेरे खत्म हुए और मुल्क की सन्नत जिंदा हुई। मोटरवेज और सड़कों का जाल बिछाकर मुल्क के कोने कोने को सी पैक से जोड़ा ताकि सी पैक सम्राट से मुल्क भर के अवाम यकसां मुस्तफीद हो सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्की तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत साबित हुई है। मुआशी माहिरीन हुक्मरानों की कारकर्दगी और सलाहियत देखते हुए इस डर का इजहार कर रहे हैं कि IMF समेत गैर मुल्की इदारे पाकिस्तान को अपने इशारों पर चलाने समेत मुल्की असासे कब्जे में कर लेंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत हासिल किए गए गैर मुल्की कर्जे लूटने की अहलियत रखती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कौम से इतने झूठ बोले हैं कि इनकी कही गई किसी बात पर कौम एतबार करने को तैयार नहीं। अवाम से किया गया एक वादा भी हुकूमत पूरा नहीं कर सकी। PPI की अंदरूनी सियासत के असरात मुल्की हालात पर मुज़र असरात मरतब कर रहे हैं, जिन्हें निपटाना हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नून लीग जब भी एहतजाज की कॉल देगी लाखों लोग इसका हिस्सा बनेंगे। खबर शामिल करेंगे लोधरा के तहसील करोड़ पक्का से, जहां THO अस्पताल इंतजामिया सियासतदान की नाअहली की वजह से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 7 लाख से ज्यादा आबादी की तहसील पर डॉक्टरों की कमी की वजह से कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। शहर में अस्पताल होने की बावजूद भी शहरी इलाज से महरूम है। अस्पताल में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से शहरी बहावलपुर अस्पताल दाखिल होने पर मजबूर है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब सेक्रेटरी हेल्थ और DCO लोधरा से मुतालबा किया है कि तहसील करोड़ पक्का अस्पताल में फौरी तौर पर डॉक्टरों की बहाली की असामियां को पूरा किया जाए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में PTI ने अक्सरियती नशिस्तें हासिल करके एक बार फिर अपनी अवामी मकबूलियत साबित कर दी। आज़ाद कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और KPK से लेकर सियालकोट के ज़मनी इंतखाबात और अब कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में PTI की कामयाबी वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम दोस्त पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का मज़हर है। इंशाअल्लाह बल्दियाती इंतखाबात में भी PTI भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि करप्शन करने वालों को निशाने इबरत बना दिया जाए। मुल्क में इन्हीं लोगों ने बेचैनी की लहर पैदा की और मुआशी बदहाली को जन्म दिया। PTI अवामी खिदमत और जमहूरी के फरोग पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि मुल्क का सियासी मंजरनामा सबके सामने है। PTI की मकबूलियत रोज बरोज बढ़ रही है और अपोजिशन जमातों से अवाम की बेजारी में भी मजीद इजाफा हुआ है, जो हुकूमती अवाम दोस्ती का मजहर और अपोजिशन जमातों को अवाम की तरफ से मुस्तरद किए जाने का सबूत है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा राय मोहम्मद खान खरल ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में PTI की कामयाबी अगर इस रूट लेवल पर एक बहुत बड़ी तब्दीली की बुनियाद है, जिसके असरात बदलियाती इंतखाबात पर बड़े मुस्बत तामीरी मरतब होंगे, जिनमें नौजवान भी भरपूर हिस्सा लेंगे। यूथ विंग वजीर आज़म इमरान खान का एक मजबूत बाजू है, जो नए पाकिस्तान की तकमील के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान कौमी सरमाए के मुहाफिज है। वो साबिक अदवार में लूटी गई कौमी दौलत साबिक करप्ट हुक्मरानों से वापस लेकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तेजी से बदल रहा है
मुआशरत रोज ब रोज मजबूत हो रही है, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, गुर्बत नाखवानगी में इजाफे की कमी आई है, जो मौजूदा हुकूमत की मिसाली कारकर्दगी और इंतहा जदोजहद का समर है। पाकिस्तान का शुमार जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में होगा और पाकिस्तान कर्जों से निजात हासिल करके नई तारीख रकम करेगा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जिले सदर डॉक्टर असलम शेरवानी ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में पीटीआई ने अपोजिशन के तमाम मंसूबों पर पानी फेरकर मुल्क गिर कामयाबी हासिल की, जिससे साबित हो गया है कि बाशऊर हलकों में वजीर आजम इमरान खान को जबरदस्त अवामी पजीराई हासिल है। इंशाल्लाह बल्दियाती इंतखाबात में भी पीटीआई मैदान मारेगी। नवाज लीग का बयानिया अवाम ने वोट की ताकत से मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि नवाज लीग का वोट को इज्जत दो का नारा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। करप्ट लीगी क़यादत का किरदार इस नारे के बरक्स है। इन करप्ट कायदीन ने खुद वोट और वोटर्स के तकद्दुस को पामाल किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत समाजी, सियासी, मुआशी इनकलाब और इंसाफ के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्ट निज़ाम के खिलाफ भरपूर जदोजहद कर रहे हैं। हुकूमत बुनियादी चीज़ों तक आवाम की रसाई को आसान बनाने के लिए तमाम दर वसाइल बरोए कार ला रही है। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की तरह आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भी पीटीआई मैदान मारेगी और मुल्क की सबसे बड़ी जमात होने का एजाज बरकरार रखेगी। खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की नाक के नीचे हाफिज मुनीर ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। हाफिज मुनीर DHU मरीद के में तैनात है। हाजिरी मरीद के में सुपरवाइजरी फिरोजवाला में कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। महकमा सेहत फिरोजवाला बेलगाम घोड़ा बन गया, कोई पूछने वाला नहीं है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की नाक के नीचे हाफिज मुनीर ने कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हाफिज मुनीर DHU मरीद के में न्यूट्रिशन तैनात है। महकमा के अफसरान की मिली भगत से हाफिज मुनीर हाजिरी मरीद के में जबकि सुपरवाइजरी फिरोजवाला में कर रहा है। मुहतसिब आला पंजाब की तरफ से हाफिज मुनीर की गिल्टी साबित होने पर किसी भी किस्म की ड्यूटी सर अंजाम न देने के ऑर्डर जारी होने के बावजूद करप्ट हाफिज मुनीर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। जराई के मुताबिक हाफिज मुनीर पर लेडी हेल्थ वर्कर से बदसलूकी, क्लिनिक्स और फैक्ट्रियों से रिश्वत लेने का इल्जाम है। हाफिज मुनीर करप्ट और बदतमीज इंसान है। मुहतसिब आला पंजाब के ऑर्डर पर अमल दरामद करते हुए फौरी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला लेडी हेल्थ वर्कर ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और CEO हेल्थ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक के हुक्म पर जिला पुलिस टोबा टेक सिंह मंशियात फरोशों और नाजायज असले के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखते हुए हालिया कार्रवाइयों में टोबा टेक सिंह पुलिस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जिला भर में क्रैक डाउन करते हुए 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 100 किलोग्राम भांग, 60 लीटर शराब और 4580 ग्राम चर्स, असला, नाजायज पिस्टल, 30 बोर बमा गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई गई। सर्कल टोबा टेक सिंह DSP सदर सर्कल टोबा सैयद आसिफ अली शाह की सरबराही में SHO थाना सिटी टोबा इंस्पेक्टर खादिम हुसैन मुआवजर तबस्सुम SI मुल्जिमान पुलिस ने शहबाज चौक टोबा में कार्रवाई करते हुए मुल्जिम अमानुल्लाह वल्द अब्दुल लतीफ को काबू किया, जिसके कब्जे से 2510 ग्राम चर्स बरामद हुई। इसी तरह दूसरी कार्रवाई में SHO थाना रजाना इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम और मोहम्मद रमजान SIO मुलाजमीन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुल्जिम तारिक को काबू किया, जिसके कब्जे से 100 किलोग्राम भांग बरामद हुई। फाजलपुर ऑफिस ऑन न्यूज रोजनामा सच टाइम मुल्तान राब्ता ऑफिस सरदार मुमताज खान चांग फाजलपुर में सदर अलगोसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन राजा मुख्तार मलिक की तरफ से दोस्तों के एजाज में खूबसूरत चाय का एहतमाम। म्यूनसिपल कमेटी फाजलपुर और यूनियन कौंसिल लस्सा की सियासी सूरत हाल पर सैर हासिल गुफ्तगू। इलाकाई मसाइल भी जेर बहस आए। मुख्तलिफ ग्रुपों के चीदा शख्सियात ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर लाव खान चांग, भट्टो खान चांग और चेयरमैन अवान इत्तेहाद मलिक, हुसनैन सदीक अवान सिटी सदर पीपल्स पार्टी मेहर नदीम खान सयाल, एहसन खान बलानी, मेंबर कासिम, वाइस चेयरमैन लस्सा रियाज खान चांग, रशीद खान, मलिक शाहिद, सराज हुसैन, गुलाम अब्बास शाह और दीगर दोस्त मौजूद थे। सब सियासी शख्सियात ने सीनियर सहाफी राजा मुख्तार मलिक का शुक्रिया अदा किया। फिरोजवाला DPO शेखुपुरा के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए DSP फिरोजवाला की जेर निगरानी थाना शरकपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना डकैत गैंग शाहिद उर्फ शाहदो के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। DPO साहब शेखुपुरा जनाब एहसन सैफुल्लाह के अहकामात के पेश नजर
इमरान डीएसपी अब्बास चद्दर फिरोजवाला सर्कल के थाना SHO ज़ेरे निगरानी शरकपुर सैयद सकलैन हैदर ने अपनी पुलिस के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए शाहिद डकैत गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश इनके कब्जे से नकद रकम 1,50,000 रुपए, 3 अदद मोटरसाइकिल्स और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। शाहिद डकैत गैंग बासवारी मोटरसाइकिल मुख्तलिफ शराहों पर सिग्नल रोड पर, सर्विस रोड, शॉप राबरी, दुकानात पर असले के जोर पर नकदी, मोबाइल, जेवर और मोटरसाइकिल छीन लेते और जिला शेखुपुरा के अलावा मुल्हक्का दीगर इस्लाम में भी वारदात करते। दौरान तफ्तीश शाहिद उर्फ शादो डकैत गैंग के इलाका थाना शरकपुर की 3 वारदातों का इंकशाफ किया। अफसरान वाला के अहकामात के मुताबिक इमरान अब्बास चौधर फिरोजवाला सर्कल DSP ने सैयद सकलैन हैदर थाना शरकपुर SHO व दीगर पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील देते हुए शाहिद गैंग की गिरफ्तारी का टास्क दिया और टीम की खुद सुपरविजन की। अब रुख करते हैं लोधरा से। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने मेंबर सूबाई असम्बली नज़ीर खान बलोच के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा में अमराज़े गुर्दा के लिए खुसूसी डायलिसिस वार्ड का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लोधरा से ON न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा परहियार जी। तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने रबन काटकर अमराज़ गुर्दा के FCPS तलीमी काबिलियत के हामिल स्पेशलिस्ट डॉक्टर के दफ्तर का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा सईदा इमामना मदूदी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद अख्तर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल फजल रहमान व दीगर अफसरान और डॉक्टर भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने कहा कि इस वक्त 6 डिसलाइज यूनिट मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं, जिनसे रोज़ाना की बुनियाद पर 18 मरीजों को डिसलाइज की सहूलत फराहम की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमराज के गुर्दा के माहिर डॉक्टर मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात हैं, जिससे ज़िला की आवाम को सेहत की मज़ीद सहूलियात की फराहमी में असर आ सकेगी। गुर्दा के पेचीदा अमराज के मरीजों को अब DHQ अस्पताल में इलाज व मालजा की सहूलियत मैसर आएगी, जिसकी बदौलत इनको भावलपुर या मुल्तान का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली व सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन नज़ीर खान बलोच ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बदार की क़यादत में हुकूमत पंजाब शहरियों को इलाज व मालजा की बेहतरीन जदीद सहूलियत इनकी दहलीज तक पहुँचाने के लिए ठोस अमली इक़दाम कर रही हैं। सरकारी अस्पतालों की अपग्रेडेशन, माहिर डॉक्टर की तैनाती और जदीद मशीनरी की फराहमी इस बात का मुंह बोलता सबूत है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन, डिसलाइज यूनिट, गैनी वार्ड और चिल्ड्रन वार्ड समेत दीगर शोबों में जदीद मशीनरी की फराहमी भी इस सिलसिला की कड़ी है। मुश्किल करीब में मज़कूरा वार्ड में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मज़ीद दरकार मशीनरी के मुतल्लक भी बताया। कैमरा मैन टीम के हमरा गुलाम मुर्तज़ा प्यार, ब्यूरो चीफ ON न्यूज़ लोधरा। खबर शामिल करते हैं गोशरावाला से। हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान से थाना कैंट पुलिस की फुर्तियां मामूली तलख कलामी पर 13 साला बच्चे समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 7वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, मगर घर वालों से पता लगाकर पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मेरी किसी से ना तो कोई लड़ाई है और ना कभी किसी को धमकाया। घर वालों से पता लगाकर मेरे खिलाफ FIR हमसायों ने दर्ज करवाई। 1.5 माह कबल हमसायों के साथ AC लगाने की बिना पर मेरे बड़ों की तू तराक हुई। मामूली नोक झोंक पर पुलिस ने हम सब पर FIR दर्ज कर दी। मेरा वाकया से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मौके पर मौजूद था। वजीर आला नोटिस लेकर वाकये की इंक्वायरी मेरिट पर करवाएं। बताइए क्या हुआ? मैं 7th क्लास में पढ़ना हूँ। मैं अकेडमी पढ़ना क्या हुआ था, तो मैं घर पहुँचा तो मुझे पता चला कि मेरे पे FIR दर्ज हुई है। आज सुबह मुझे पुलिस पकड़ने आई थी, तो मैं उनसे जान छुड़वा के इधर अदालत में पेश। तो अब क्या हुआ है यहाँ पे? अब वो जमानत करवा रहे हैं। तो किस चीज़ की FIR आप पे दी है? वो कह रहे थे कि इन्होंने हमारे घर पे हमला किया, औरतों के साथ बदतमीजी की है और दीवारें फैलानी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो उधर मौजूद भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट स्कूल चैंपियनशिप के ज़ेरे एहतमाम तहसील लालिया चनाब नगर में क्रिकेट मुकाबला जात का इफ्तिताह। क्रिकेट मुकाबला जात का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर चन्योट सईद मासूद नुमान ने किया। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट स्कूल चैंपियनशिप के ज़ेरे एहतमाम मुकाबला जात का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुकाबले में 23 सितंबर तक जारी रहेंगे। क्रिकेट मुकाबला जात का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद मासूद नुमान ने किया। क्रिकेट मुकाबला जात में जिला भर के सरकारी प्राइवेट स्कूलों से 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। क्रिकेट मुकाबला जात में आला कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को डिवीजन और पंजाब लेवल पर खेलने का मौका फ्राहम किया जाएगा। क्रिकेट मैचेस के इनेकाद का मकसद नौजवानों में खेलों के मेयार को बुलंद करना है
मुकाबला जात में आला कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी मुस्तकबिल में कौमी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। नौजवानों को खेलों के ऐसे मौके फराहम करना हुकूमत का अहसन इक़दाम है। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान से थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके कच्चा इमनाबाद रोड पर खामन ने डंडे मारकर बीवी को कत्ल कर दिया। 35 साला मरियम की नश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद मुल्जिम आसिफ मौके से फरार हो गया। मकतूला मरियम की 12 साल कबल आसिफ से शादी हुई थी। मकतूला मरियम 4 बच्चों की मां थी। वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी हैं। खबर शामिल करते हैं लुड्डन से। तब्दीली सरकार के दौर में रेवेन्यू ऑफिस अराजी रिकॉर्ड लुड्डन की करप्शन अरूज पर गरीब आवाम को लूटने का सुनहरी मौका। तफसीलात के मुताबिक लुड्डन अराजी रिकॉर्ड सेंटर करप्शन का गढ़ बन गया। पटवारी मुश्ताक और सलमान ने रिश्वत की हदें तोड़ डाली। लाल खान दौलताना और हाजी भोले खान दौलताना फर्द लेने के लिए अराजी सेंटर गए तो इनसे 2 जमीनी फर्द की फीस 2300 रुपए वसूल की गई, जो के बाद इन्हें पता चला कि ओरिजिनल फीस 1000 रुपए है और हमसे ज्यादा फीस माफिया ने वसूल किया है, जो कि सरेआम गरीब आवाम को लूट रहे हैं। आवाम ने एहतजाज करते हुए एसी और डीसीओ बिहाड़ी से मुतालबा किया है कि इन्हें जल्द अज जल्द मुअत्तल किया जाए। जी, इस वक्त मौजूद तब्दीली सरकार के दौर में शहर लुड्डन में ना जमीन फटी ना आसमान फटा। तब्दीली सरकार के दौर में एसी डीसीओ साहब ने बड़े बड़े दावे तो कर दिए हैं। हमारा जिम्मेदार किसान कहाँ जाए? एक फर्द की कीमत 5 रुपया, 2 फर्दें मेरे साथ मौजूद हैं, इससे सिर्फ 1000 रुपये बनता है, तो 2300 रुपए लिए जा रहे हैं। साथ ही इस वक्त पटवारी पुराने दौर का, हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये वाकया 2300 रुपये बनता है या 1000 रुपये बनता है। जी पटवारी साहब, सर अगर इसका 2300 रुपये बनता है तो ठीक है, 2300 रुपये लिया है आपने। सर पटवारी का कहना है कि मैं मौक़िफ़ नहीं दे सकता। इंतजामिया मुर्दाबाद, इंतजामिया मुर्दाबाद। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। डायरेक्टर पंजाब सिविल डिफेंस शाहिद हसन केलानी और डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल सिविल डिफेंस उमर जावेद की खसूसी हिदायत। जिला भर में सिविल डिफेंस टोबा टेक सिंह में भी खसूसी तरबियती सेशन जारी है। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शकूर और हाफिज शकीब अनवार ने कमर्शियल अदारों समेत आज तहसील गोशरा के चक नंबर 178 गाफ पे और ओकावाला रोड पर पेट्रोल पंपों के मुलाजमीन और दीगर इंतजामी स्टाफ को अचानक हादसे से निपटने, आग के अचानक लग जाने, हादसात की रोकथाम, फायर सेफ्टी की बुनियाद हसूल और इन पर मौसर कंट्रोल बारे तरबियत दी ताकि किसी भी हंगामी आफत से फौरी बचा जा सके। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सिविल डिफेंस ऑफिसर मुरीद अब्बास भट्टा ने कहा है कि आम शहरियों, तालीमी इदारों, सनती इदारों समेत मुसलसल तरबियती सेशन जारी रहेंगे। हमारी सरपरस्ती एक अहम मुहिब वतन शख्सियत सिविल डिफेंस कंट्रोलर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद कर रहे हैं। हमने इनकी निगरानी में अपने अहलकारों को नागहानी आफात से निपटने बारे ट्रेनिंग दी और मेरे जवान सिपाही समेत पूरी टीम हमा वक्त लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। अब रुख करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी का, जहां पर सिब्बी शहर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। गुज़श्ता रात आलाबाद रोड आसिम जनरल स्टोर में डकैती चोर छत तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और नकदी रकम 50,000, मोबाइल फोन, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर रफू चक्कर हो गए। मजीद देखते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिब्बी शहर में पुलिस के बड़े पैमाने पर तबादलों के बावजूद भी चोरियों की वारदात थम न सकी। पुलिस डाकुओं के सामने बेबस होकर रह गई। गुज़श्ता रात अलाहाबाद रोड पर आसिम जनरल स्टोर में डाकू दुकान की छत तोड़कर दाखिल हुए, मोबाइल फोन, नकदी और कीमती अशिया लेकर बासानी फरार हो गए। दुकानदार का कहना था कि रात 12 बजे दुकान बंद करके घर गया और जब सुबह दुकान खोली तो छत टूटी हुई थी। पुलिस को बरवक्त इतला दी। मजीद कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन टीम और सिटी पुलिस कर रही है। ये रात के वक्त जो है हमारी दुकान की छत तोड़ी है, तो बंदे घुसे हैं अंदर, दराज में जो रकम वगैरह थी वो भी उठाई है और जो चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी, सिगरेटें वगैरह ले गए और मोबाइल, 3 मोबाइल थे
इजी लोड वाले, इजी पैसा वाले थे, और इजी पैसा हम बिल जमा करते हैं उसकी सारी रकम वो उठा के ले गए। और रात को जो है इन्होंने दुकान जो है ना शख्स की तरफ से तोड़ी है और सारा सामान वगैरह ले गए। पुलिस को हमने बर वक्त कार्रवाई की है, बर वक्त इतला दी, तो वो टाइम पर नहीं पहुंच सके हैं पुलिस वाले। फिर उनको ज़बरदस्ती हमने कॉल वाल करके बुलाया है, फिर आए, अभी तफ्तीश वगैरह जारी है, क्राइम ब्रांच वाले आए, फिंगरप्रिंट वगैरह ले रहे हैं। 50,000 तक का कैश था, मोबाइल थे 2 इजी लोड वाले और इजी पैसा वाले थे। अभी चौकीदार की भी तलाश है कि वो किधर है। बकाया तो ये छत के ज़रिए जो है ना इन्होंने घुसे हैं, टपे हैं दुकान के अंदर, चोरी वगैरह की है। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद और न्यूज़ से भी बलोचिस्तान। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। नारोवाल डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ अफजल अरसा 1 साल के बाद दोबारा MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल नारोवाल तैनात। डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ अफजल ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। इस हवाले से इनके एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर MO डॉक्टर अफजाल राजपूत, AMS डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, डॉक्टर फैसल इसहाक, यंग डॉक्टर अफनान अफजल, डॉक्टर फराज नूर, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर एतजाज इकबाल, इंचार्ज शोबा डायलिसिस तारिक शाहीन, हबीबुल रहमान कुरैशी के अलावा समाजी कारकुनान नादिर खान, हाफिज इमरान भट्टी, डॉक्टर तारिक और मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर लतीफ़ अफजल ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल नारोवाल में तकरीबन 1 साल पहले बतौर MS जिस तरह ईमानदारी, नेक नियती और बिलखसूस खिदमत खलक के जज्बे के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दी, वो नाकाबिले फरामोश हैं। इनके दौर में DHQ अस्पताल मुतअद्दिद बार सूबा भर में पहली पोजीशन पर बुर्जमान रहा है और इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर इन्हें मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की तरफ से गोल्ड मेडल अवार्ड से भी नवाजा गया। मुकर्ररीन ने इस मौके पर डॉक्टर लतीफ़ अफजल को दोबारा MS चार्ज संभालने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। मैं कहता था कि जो लाहौर से पेशेंट बैक आते थे, नहीं काम होता था, वो इधर काम करते थे सारे। चौधरी शराज साहब जो मेरे छोटे भाई हैं, फिजिशियन हैं, बाकी फारूक खान साहब छोटे भाई हैं, दोस्त हैं, चौधरी साहब ऑडिट ऑफिसर, हमारे जो अकाउंट ऑफिसर हैं हॉस्पिटल के, यासर साहब, हमारी मैडम फजीलत, दूसरे बाकी फौजिया, बाकी सारी मैडम का आपका शुक्रिया। और डॉक्टर अफजाल साहब का जिक्र हो रहा है बार बार, बेसिकली मैं इनका शागिर्द हूँ। मैं पहले साहब हमारे MS थे, मैं PH करके लाहौर से आया, आप मेरे पास मैं एज ए DMS इनके पास काम किया हुआ है और इनसे मैंने बहुत सीखा हुआ है और शायद इनकी मैंने सारी बातें अडॉप्ट की थी। और फिर मैडम मकबूल फातिमा को मैं दावत दे रहा हूँ कि वो अल्लाह के बाबरकत नाम से हमारी आज की इस प्रोग्राम में पैसा का आगाज करें। मैडम मकबूल फातिमा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां इस्लामपुरा रहमानपुरा में हुकूमत की पाबंदी के बावजूद कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा के इलाका इस्लामपुरा रहमानपुरा में अरसा दराज से शहरियों ने गलियों में भैंसें बांध रखी हैं, जिनके गोबर से आवाम को आने जाने में मुश्किलात का सामना रहता है, जिसकी वजह से बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं। अवाम का कहना है हमने काफी दफा कारपोरेशन में दरख्वास्त दी लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। हमारी कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा है हमारे मोहल्लों में सफाई के इंतजामात करवाए जाएं और भैंसों को शहर से बाहर मुंतकिल करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं तांदलियावाला से। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात की रोशनी में 3 करोड़ मालियात की अराजी और गुजार करवा ली गई। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन थराना की रिपोर्ट के मुताबिक 420 काफे में 3 एकड़ अराजी गुजार करवा ली गई। सरकारी अराजी पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर की जेरे निगरानी आज ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। भारी मशीनरी की मदद से अराजी पर कायम मकानात को गिरा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर का कहना था कि सरकारी अराजी पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा
ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर ने खुद की। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।